हेलो एंड वेलकम टू द धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट। धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 करोड़ का पोर्टफोलियो तैयार करेंगे और उसको देखेंगे कि किस तरह से हम जो है इन्फ्लेशन से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे मिडिल क्लास का, पूरा क्लास का जो फेवरेट होता है क्या, बैंक, एफडी, पोस्ट ऑफिस या इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी लोग कराते हैं एलआईसी में कि हम तो इंश्योरेंस करवा रहे हैं, बड़का तीर मार रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इंश्योरेंस में भी घुमा फिरा करके वो 6 से 7% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, लेकिन इतना ना टफ होता है कि आम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो उतना हम आज नहीं डिटेल में समझेंगे, हम सिर्फ समझेंगे कि मिडिल क्लास का फेवरेट यानी कि 7%। बैंक में जाएं, पोस्ट ऑफिस में जाएं, जहां भी जाएंगे ये लोग का फेवरेट 6 से 7%, 7.5%, इसी के आसपास रहता है। तो हम 7% मान के चलते हैं। हमको 1 करोड़ का पोर्टफोलियो तैयार करना है 20 साल में। अब जो मिडिल क्लास है, अगर 7%, अगर बैंक में पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं 7% मिलता है, तो इनको जो है पर मंथ 19,100 पर मंथ डिपॉजिट करना पड़ेगा। जी हाँ, 7% अगर हमें मिल रहा है 20 साल में, हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो 19,100 पर मंथ हमको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर थोड़ा स्मार्ट है, इसे थोड़ा सा स्मार्ट है, जो कहता है कि चलो हम ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें भी नहीं जाएंगे, तो उसमें बैलेंस्ड फंड होता है जिसमें कि एफडी और इक्विटी का मिक्सअप होता है। तो यहाँ पे आपको 11% मिलता है। तो अगर 11% आपको मिल रहा है, तो आपको 14,500 रुपये जो है, 14,500 पर मंथ हम देंगे, तो हमारा 1 करोड़ बन जाएगा 20 साल में। और तीसरा, जो सबसे स्मार्ट होते हैं, वो मेहनत कम करते हैं लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर इन इक्विटी में हम जाते हैं, वहां हम मान के चलते हैं 15% मिलता है, तो मात्र आपको 6,600 पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा 20 साल तक 1 करोड़ रुपए के लिए। आप सोचिए, जो मिडिल क्लास है 3 गुना इससे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो थोड़ा स्मार्ट है वो इनसे कम कर रहे हैं, लगभग इससे डबल कर रहे हैं, और जो सबसे स्मार्ट है, जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो 6,600 इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें हम सेकेंड पार्ट में समझेंगे कि किस तरह से हमारा जो इन्फ्लेशन इफेक्ट करता है और हमारा पैसा कहाँ पे आके ठहरता है, और कैसे हम इसको, अब आफ्टर इन्फ्लेशन 1 करोड़ रुपया हमने बना लिया, लेकिन इसमें से हमें इन्फ्लेशन किस तरह से हमको नीचे लेके आता है और किस तरह से हम बच सकते हैं और कौन इससे बच सकता है। देखिए, अब हमने 19,100 लगाया, 14,500 लगाया, 6,600 लगाया, 20 साल तक ये 1 करोड़ बना भी लिए। अब जैसे तैसे 1 करोड़ बना लिए। अब अगर इन्फ्लेशन एट द रेट ऑफ 6% रहता है, ऐसे सरकारी आंकड़ा 6 से 7% का बताता है। इस साल थोड़ा कम है, 5% के आसपास है, लेकिन हम मान के चलते हैं 6%। 6% अगर इन्फ्लेशन रहता है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कंपाउंडिंग होके मिलता है, ये कंपाउंडिंग वे में काम करता है। अब यहाँ पे समझिएगा, 1 करोड़ बनाने के बाद आफ्टर इन्फ्लेशन हमको क्या फायदा होता है, कहाँ पे हम ठहरते हैं। देखिए, इन्वेस्ट हम किए 7%, 19,100 पर मंथ के हिसाब से 45,84,000 45,84,000। 14,500 के हिसाब से 20 साल में इन्वेस्ट किए 27,06,000 रुपया। 6,600 पर मंथ के हिसाब से हमने इन्वेस्ट किया 20 साल में 15,84,000 रुपया। ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया है।
इसका वैल्यू 1 करोड़ का वैल्यू 20 साल के बाद आफ्टर इन्फ्लेशन रह जाता है 50,76,000। 50,76,000। इसके बाद जो 11% के हिसाब से इनका वैल्यू रह जाता है 47,47,000 रुपया। इनका वैल्यू रह जाता है 44,41,000 रुपया। आप समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आएगा कि इन्होंने, तो देखिए 19,100 रुपया पर मंथ के हिसाब से 45,84,000 रुपया जमा किए। आफ्टर इन्फ्लेशन जो इसकी वैल्यू बची 50,76,000, यानी कि 45-46 लाख हमने जमा किया और मात्र हमको 51 लाख के आसपास मिला, आने की सारा इनका इन्फ्लेशन खा गया है। ये आने की बहुत मेहनत करने के बाद भी वहीं का वहीं रह गए, बहुत ज्यादा इनको फायदा नहीं हुआ। जो थोड़ा इनसे स्मार्ट थे 11% का रिटर्न लिए, 14,500 रुपये पर मंथ जमा किए, 27,06,000 रुपये इनका 20 साल में जमा हुआ। आफ्टर इन्फ्लेशन 47,47,000 बचा, यानी कि ये इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर पाए, लगभग डबल से थोड़ा कम है लेकिन लगभग डबल कर पाए, ये इन्फ्लेशन को बीट किए। लेकिन जो तीसरा है, जो सबसे समझदार है, जो इक्विटी में इन्वेस्ट किए थे 6,600 के हिसाब से 15,84,000 रुपये इनका जमा हुआ था और इनका बना आफ्टर इन्फ्लेशन जो 1 करोड़ का वैल्यू है वो 44,41,000 रुपये, यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट पे इन्होंने लगभग 3 गुना का रिटर्न ले लिया। 16 लाख के आसपास जमा किया था, 45 लाख के आसपास मिला, लगभग 3 टाइम्स इनको मिला। अब हमको बताइए, ये आदमी अमीर बनेगा या ये आदमी अमीर बनेगा जो इन्फ्लेशन से ही लड़ते रह गए, यानी महंगाई से लड़ते रह गए, खत्म हो जाएंगे ये लड़ते लड़ते, और इन्होंने इन्फ्लेशन को, महंगाई को बीट करके आगे निकल गए। ये अगर ये 19,100 अगर ये 19,100 पर मंथ अगर इन्वेस्ट करते जितना कि इन्होंने किया, तो इनका पैसा जो बन रहा है आपका बनता 2 करोड़ 9 लाख रुपया। आफ्टर इन्फ्लेशन इनका वैल्यू होता 1 करोड़ 29 लाख, 1 करोड़ 29 लाख रुपया इनका आफ्टर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बावजूद भी 1 करोड़ 29 लाख रुपया, यानी इन्फ्लेशन को बीट करने, और ये इन्फ्लेशन से ही लड़ते रह गए। तो आप जरा सोच के देखिए, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके सेकेंड या थर्ड वाले कैटेगरी में आइए। नहीं पता है सीखिए, इंटरनेट पे सारी, आपको यूट्यूब पे सारी जानकारी अवेलेबल है, इसको रिसर्च कीजिए, इस पे आइए और सोच समझ के समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप एक दिन जरूर अमीर बनेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे। नहीं तो आप गरीबी अमीरी से पहुंच नहीं पाएंगे, अमीर तक पहुंच नहीं पाएंगे। आप इन्फ्लेशन से लड़ते रह जाएंगे, महंगाई से लड़ते रह जाएंगे और वहीं खत्म हो जाएंगे। और थोड़ा स्मार्ट बनेंगे तो काफी आगे निकल जाएंगे। ये देखिए 1 करोड़ 29 लाख, यानी 1 करोड़ को बीट कर दिया। इस तरह का हमारा इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद ये एक्चुअल में हमारा करोड़ का पोर्टफोलियो हुआ। और ये जो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हुआ, इसका वैल्यू मात्र 50,76,000 रुपया हुआ। लेकिन अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो ये 1 करोड़ 29 लाख, यानी 1 करोड़ हम पार कर गए सेम इन्वेस्टमेंट में। तो आपको सोचना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना। हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना, आपका काम है रिसर्च करके इन्वेस्ट करना, आगे बढ़ना, फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिए। अगर कुछ जानकारी आपको और चाहिए कमेंट्स में लिखिए, अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी आपको लगता है कमेंट्स में लिख करके हमें जरूर बताइए। अच्छा लगता है और उसका आंसर भी देने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक हमारे वीडियो देखने के लिए, और जय हिंद, जय भारत।
अमीर बनिए, खुशहाल रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।